ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों का सनातन भक्ति वाणी में हृदय से स्वागत है। भक्तों, इस संसार में सबसे महान और पवित्र कार्यों में से एक है भगवान की कथा सुनना और सुनाना। क्योंकि जब मनुष्य भगवान की लीलाओं और महापुरुषों की कथाओं को सुनता है, तब उसके मन के भीतर धीरे धीरे भक्ति का प्रकाश जागने लगता है, और यही भक्ति मनुष्य को अज्ञान, पाप और मोह के अंधकार से निकालकर धर्म और सत्य के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए आप सभी वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने इस कलयुग में भी धर्म की कथा सुनने का मार्ग चुना है। भक्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले हम आपको कल की कथा का थोड़ा सा स्मरण करा दें। कल हमने महान तपस्वी सौभरी ऋषि की अद्भुत कथा सुनी थी। हमने जाना कि किस प्रकार वे वर्षों तक यमुना नदी के जल में बैठकर कठोर तपस्या करते रहे, लेकिन एक दिन जब उन्होंने नदी में मछलियों के एक परिवार को देखा, तब उनके मन में गृहस्थ जीवन का विचार उत्पन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने महान सम्राट राजा मंधाता की अनेक पुत्रियों से विवाह किया और कुछ समय तक गृहस्थ जीवन बिताया, किंतु अंत में उन्हें यह अनुभव हुआ कि संसार के सुख क्षणिक हैं और सच्चा आनंद केवल भगवान की भक्ति और वैराग्य में ही मिलता है। भक्तों, अब उसी पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं महान सम्राट राजा मंधाता के वंश की ओर। शास्त्रों में बताया गया है कि राजा मंधाता के 3 अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र थे। पहले पुत्र थे राजा पुरकुत्स, दूसरे पुत्र थे राजा अम्बरीश और तीसरे पुत्र थे राजा मुचुकुंद। ये तीनों ही पुत्र अपने पराक्रम, धर्म और वीरता के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हुए। किंतु भक्तों, इन तीनों में जो सबसे बड़े पुत्र थे राजा पुरकुत्स, उनकी कथा अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि राजा पुरकुत्स केवल एक महान राजा ही नहीं थे, बल्कि वे धर्म के रक्षक और प्रजा के हित के लिए सदैव तत्पर रहने वाले शासक थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट रहती थी। राजा पुरकुत्स न्यायप्रिय, वीर और धर्मपरायण थे। किंतु एक समय ऐसा आया जब पाताल लोक में एक भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। उस संकट से वहां रहने वाले नाग अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन उस संकट से उन्हें कोई मुक्ति नहीं मिल सकी। अंततः उन्हें स्मरण हुआ कि पृथ्वी पर सूर्यवंश में एक महान और पराक्रमी राजा हैं, राजा पुरकुत्स। नागों ने विचार किया कि यदि कोई इस संकट से उन्हें बचा सकता है तो वो केवल वही महान राजा हैं। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। पाताल लोक से एक दिव्य शक्ति पृथ्वी पर आई और वो राजा पुरकुत्स को एक ऐसे स्थान पर ले जाने वाली थी जहां सामान्य मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकता। भक्तों, राजा पुरकुत्स पाताल लोक कैसे पहुंचे? नागलोक में ऐसा कौन सा भयानक संकट उत्पन्न हुआ था, और वहां जाकर राजा पुरकुत्स ने ऐसा कौन सा महान कार्य किया जिसकी महिमा आज भी शास्त्रों में गाई जाती है? भक्तों, सूर्यवंश में महान सम्राट राजा मंधाता का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। वे धर्म, पराक्रम और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्धि का वातावरण था। राजा मंधाता के 3 अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुए, पुरकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। इन तीनों में सबसे बड़े पुत्र थे राजा पुरकुत्स। वे अपने पिता की ही तरह धर्मपरायण, वीर और न्यायप्रिय थे। प्रजा की रक्षा और धर्म की स्थापना को ही वे अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय या अत्याचार नहीं होता था। जो भी उनके पास न्याय मांगने आता, वो संतुष्ट होकर ही लौटता था। किंतु उसी समय ब्रह्मांड के एक और लोक में एक भयंकर संकट उत्पन्न हो गया था, और वो था पाताल लोक। पाताल लोक में रहने वाले नाग उस समय अत्यंत भय और चिंता में थे, क्योंकि वहां कुछ अत्यंत शक्तिशाली गंधर्वों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वे बार बार नागों पर आक्रमण करते, उनके नगरों को नष्ट करते और उन्हें अत्यंत कष्ट पहुंचाते। उन गंधर्वों की शक्ति इतनी अधिक थी कि नाग उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पाताल लोक में रहने वाले नागों का जीवन संकट में पड़ गया। इस भयानक स्थिति को देखकर नागों के राजा नागराज वासुकी अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत पाताल लोक के सभी प्रमुख नागों की एक सभा बुलाई। जब सभी नाग उस सभा में एकत्र हुए, तब नागराज वासुकी ने गंभीर स्वर में कहा, हे नागों, आप सभी इस समय की स्थिति को देख ही रहे हैं। गंधर्वों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो हमारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। सभा में उपस्थित सभी नाग अत्यंत भयभीत थे। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि इस संकट से मुक्ति कैसे मिलेगी। कुछ समय तक सभा में गहरा मौन छाया रहा। तभी वहां उपस्थित एक बुद्धिमान नाग ने कहा, हे नागराज, इस संसार में एक ही शक्ति है जो हमें इस संकट से बचा सकती है, और वो है भगवान विष्णु की कृपा। ये सुनकर नागराज वासुकी ने कहा, निश्चित ही भगवान विष्णु ही हमारे रक्षक हैं, परंतु हमें यह भी सोचना होगा कि उनकी कृपा हमें किस प्रकार प्राप्त होगी। उसी समय सभा में एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी देवी का स्मरण किया गया। वह थीं पवित्र नदी देवी नर्मदा।
नागों को स्मरण हुआ कि नर्मदा देवी का संबंध पृथ्वी के महान राजा पुरकुत्स से है, और तभी नागों के मन में एक आशा की किरण जागी। उन्होंने विचार किया कि यदि किसी प्रकार राजा पुरकुत्स को पाताल लोक में लाया जा सके तो भगवान विष्णु की कृपा से वे अवश्य ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। नागराज वासुकी ने उसी क्षण नर्मदा देवी का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की, क्योंकि वही एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो पृथ्वी और पाताल लोक के बीच सेतु बन सकती थी। और भक्तों, नागों की प्रार्थना सुनकर नर्मदा देवी प्रकट होने वाली थी, और उनका यह निर्णय आगे चलकर एक ऐसी अद्भुत घटना का कारण बनने वाला था जिसकी महिमा आज भी शास्त्रों में गाई जाती है। जब नर्मदा देवी पृथ्वी पर राजा पुरुकुत्स के पास पहुंची तब क्या हुआ? राजा पुरुकुत्स ने जब पाताल लोक जाने का प्रस्ताव सुना तब उनका क्या उत्तर था, और पाताल लोक में जाकर उन्होंने किस प्रकार गंधर्वों का सामना किया? यह प्रसंग अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। नागराज वासुकी और अन्य नागों ने जब अपनी असहाय स्थिति को देखा तब उन्होंने पूरे मन से देवी नर्मदा का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना अत्यंत करुण और विनम्र थी। नागराज वासुकी ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवित्र देवी नर्मदा, आप समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली हैं। इस समय हम नाग अत्यंत भयंकर संकट में हैं। गंधर्वों के अत्याचार से हमारा जीवन दुखमय हो गया है। कृपया हमारी रक्षा का कोई उपाय बताइए। नागों की यह प्रार्थना अत्यंत सच्चे मन से की गई थी। उनकी पुकार सुनकर देवी नर्मदा वहां प्रकट हुईं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके प्रकट होते ही पूरा पाताल लोक एक अद्भुत प्रकाश से भर उठा। देवी नर्मदा ने नागों की ओर करुणा से देखते हुए कहा, हे नागराज वासुकी और अन्य नागों, मैं तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझती हूँ। तुम्हारे इस संकट का समाधान अवश्य होगा। फिर देवी नर्मदा ने आगे कहा, पृथ्वी पर सूर्यवंश में एक महान और पराक्रमी राजा हैं, राजा पुरकुत्स। वे अत्यंत धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। यदि वे पाताल लोक में आए तो भगवान विष्णु की शक्ति से इन दुष्ट गंधर्वों का नाश अवश्य हो सकता है। नागों ने जब ये सुना तब उनके मन में आशा की एक किरण जाग उठी। नागराज वासुकी ने विनम्रता से कहा, हे देवी, यदि आप स्वयं राजा पुरकुत्स को यहाँ ला सकें तो हम नाग सदैव आपके ऋणी रहेंगे। देवी नर्मदा मुस्कुराईं और बोली, ऐसा ही होगा। इसके बाद देवी नर्मदा पृथ्वी लोक की ओर चली गईं। उसी समय पृथ्वी पर राजा पुरकुत्स अपने राजमहल में राज्य के कार्यों में व्यस्त थे। वे अपने मंत्रियों के साथ प्रजा के कल्याण से जुड़े विषयों पर विचार कर रहे थे। तभी अचानक राजमहल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच देवी नर्मदा प्रकट हुईं। राजा पुरकुत्स ने जब उस दिव्य स्वरूप को देखा तो तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देवी, आपका यह दिव्य आगमन मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। कृपया बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब देवी नर्मदा ने पाताल लोक में उत्पन्न संकट के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने गंधर्वों के अत्याचार और नागों की पीड़ा का वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, यदि आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और उन दुष्ट गंधर्वों का अंत करें तो नागों का जीवन बच सकता है और धर्म की रक्षा भी होगी। राजा पुरकुत्स ने यह सब सुना और बिना किसी संकोच के तुरंत उत्तर दिया, हे देवी, यदि किसी के कष्ट को दूर करने से धर्म की रक्षा होती है तो ये मेरा कर्तव्य है। मैं अवश्य आपके साथ पाताल लोक चलूंगा। राजा के इस उत्तर को सुनकर देवी नर्मदा अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद देवी नर्मदा ने अपनी दिव्य शक्ति से राजा पुरकुत्स को अपने साथ लिया और उन्हें लेकर पाताल लोक की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वे पृथ्वी से नीचे की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे एक अद्भुत और रहस्यमय लोक उनके सामने प्रकट होने लगा। पाताल लोक का दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। वहां चारों ओर अद्भुत रत्नों से बने महल थे जिनकी चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमान था। नागों के भव्य नगर वहां बने हुए थे और चारों ओर अनगिनत नाग विचरण कर रहे थे। लेकिन उस सुंदरता के बीच भय का वातावरण भी स्पष्ट दिखाई देता था, क्योंकि सभी नाग गंधर्वों के आतंक से भयभीत थे। जब नागों ने देखा कि देवी नर्मदा स्वयं राजा पुरकुत्स को लेकर पाताल लोक में आई हैं, तब उनके हृदय में आशा और उत्साह जाग उठा। नागराज वासुकी स्वयं आगे बढ़कर राजा पुरकुत्स का स्वागत करने आए। उन्होंने अत्यंत आदर के साथ राजा को प्रणाम किया और कहा, हे महान राजन, आज आप हमारे लिए आशा का प्रकाश बनकर आए हैं। यदि आपकी कृपा से इन दुष्ट गंधर्वों का अंत हो जाए तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। राजा पुरकुत्स ने दृढ़ स्वर में कहा, हे नागराज, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा अवश्य होगी। किंतु उस समय गंधर्वों को यह समाचार मिल चुका था कि पृथ्वी का एक महान राजा पाताल लोक में आया है और वे युद्ध की तैयारी करने लगे थे। अब पाताल लोक में एक भयंकर युद्ध होने वाला था। एक ओर थे अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व और दूसरी ओर थे धर्म की रक्षा के लिए खड़े राजा पुरकुत्स। आगे जो हुआ वो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी था।
राजा पुरकुत्स ने किस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से उन गंधर्वों का सामना किया और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह प्रसंग अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायक है। नागराज वासुकी के स्वागत और नागों की विनम्र प्रार्थना सुनकर राजा पुरकुत्स ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक वे पाताल लोक में हैं, तब तक नागों को भय करने की आवश्यकता नहीं है। राजा के इन दृढ़ शब्दों से नागों के मन में साहस उत्पन्न हुआ, किंतु उसी समय पाताल लोक के दूसरे भाग में रहने वाले गंधर्वों को यह समाचार मिल चुका था कि पृथ्वी का एक महान राजा नागों की सहायता के लिए वहां आ पहुंचा है। गंधर्वों के नेता अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हमने इतने समय से नागों को भय में रखा है, अब यदि कोई बाहरी राजा यहाँ आकर हमारा विरोध करेगा तो ये हमारे लिए अपमान की बात होगी। हमें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। ये आदेश मिलते ही गंधर्वों की विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। कुछ ही समय में वे सभी हथियारों से सुसज्जित होकर नागों के नगर की ओर बढ़ने लगे। जब ये समाचार नागराज वासुकी को मिला तो उन्होंने तुरंत राजा पुरकुत्स को इसकी सूचना दी। राजा पुरकुत्स ने शांत स्वर में कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। यदि ये गंधर्व निर्दोष नागों पर अत्याचार कर रहे हैं तो उनका अंत होना निश्चित है। इसके बाद राजा पुरकुत्स युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवी नर्मदा उस समय उनके पास खड़ी थी। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आप निश्चिंत होकर युद्ध कीजिए, भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति आपके साथ है। देवी के इन शब्दों से राजा पुरकुत्स के भीतर अद्भुत साहस और तेज उत्पन्न हो गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों की सेना वहां पहुंच गई। पाताल लोक का आकाश युद्ध के नगाड़ों और शंखों की ध्वनि से गूंज उठा। गंधर्वों के नेता ने ऊंचे स्वर में कहा, हे पृथ्वी के राजा, ये पाताल लोक है, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से लौट जाओ। राजा पुरकुत्स ने निर्भय होकर उत्तर दिया, जहाँ कहीं भी अधर्म और अत्याचार होता है वहां धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। तुमने निर्दोष नागों पर अत्याचार किया है, इसलिए आज तुम्हें उसके परिणाम का सामना करना पड़ेगा। राजा के इन शब्दों को सुनकर गंधर्व अत्यंत क्रोधित हो उठे और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। गंधर्वों की सेना चारों ओर से राजा पुरकुत्स पर आक्रमण करने लगी, किंतु राजा पुरकुत्स साधारण योद्धा नहीं थे। वे अत्यंत पराक्रमी और दिव्य तेज से युक्त थे। उन्होंने अपने धनुष से ऐसे तीव्र बाण चलाए कि अनेक गंधर्व क्षण भर में ही भूमि पर गिर पड़े। युद्ध धीरे धीरे और भी भयानक होता जा रहा था। गंधर्वों की संख्या बहुत अधिक थी, परंतु राजा पुरकुत्स के साहस और भगवान विष्णु की कृपा के सामने उनका पराक्रम टिक नहीं पा रहा था। उसी समय भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति राजा पुरकुत्स के भीतर प्रवाहित होने लगी। उस दिव्य शक्ति से उनका तेज कई गुना बढ़ गया। अब राजा पुरकुत्स के प्रत्येक प्रहार से गंधर्वों की सेना भयभीत होकर पीछे हटने लगी। कुछ ही समय में युद्ध का रुख बदल गया। जो गंधर्व अभी तक घमंड में थे, अब वे भय से कांपने लगे। राजा पुरकुत्स ने अपने अद्भुत पराक्रम से उन दुष्ट गंधर्वों का विनाश कर दिया। पाताल लोक में फैला हुआ आतंक समाप्त हो गया। जब नागों ने ये दृश्य देखा तो उनके हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठे। नागराज वासुकी और अन्य नागों ने राजा पुरकुत्स के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महान राजन, आपने आज हमारा जीवन बचाया है। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। देवी नर्मदा भी इस विजय से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने राजा पुरकुत्स और नागों को एक महान वरदान दिया। यह वरदान आगे चलकर नर्मदा मंत्र की महिमा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस मंत्र का स्मरण करता है, उसे सर्पों के भय से रक्षा प्राप्त होती है। और यही कारण है कि आज भी नर्मदा नदी को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। जब राजा पुरकुत्स ने अपने अद्भुत पराक्रम से दुष्ट गंधर्वों का विनाश कर दिया, तब पाताल लोक में फैला हुआ भय समाप्त हो गया। जो नाग इतने समय से आतंक में जीवन बिता रहे थे, उनके हृदय में अब शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। नागराज वासुकी और अन्य सभी नाग अत्यंत प्रसन्न होकर राजा पुरकुत्स के पास आए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ राजा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महान राजन, आपने आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। गंधर्वों के अत्याचार से हमारा जीवन दुखमय हो गया था। यदि आप हमारी सहायता के लिए यहाँ ना आते तो शायद हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। नागराज वासुकी ने आगे कहा, आपने केवल हमारा ही नहीं बल्कि धर्म का भी संरक्षण किया है, इसलिए हम सभी नाग आज आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसके बाद नागों ने देवी नर्मदा की ओर देखा, क्योंकि यदि देवी नर्मदा राजा पुरकुत्स को पाताल लोक में न लाती तो यह संभव ही नहीं था कि नागों को इस संकट से मुक्ति मिलती। देवी नर्मदा उस समय अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। उन्होंने राजा पुरकुत्स की ओर देखकर कहा, हे राजन, आपने अत्यंत महान कार्य किया है। आपने धर्म की रक्षा की है और निर्दोष प्राणियों को कष्ट से मुक्त किया है। इसके बाद देवी नर्मदा ने नागों से कहा, आज से मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देती हूँ
जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए भी कल्याणकारी होगा। फिर देवी नर्मदा ने एक पवित्र मंत्र का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, नर्मदाये नमः प्रातः नर्मदाये नमो निशि नमो लस्तु नर्मदे तुभ्यम त्राहि मां विश्वसर्पतः। देवी नर्मदा ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का स्मरण करेगा उसे सर्पों का भय नहीं रहेगा, विषधर सर्प भी उसका अहित नहीं कर पाएंगे। नागों ने भी इस वरदान की पुष्टि करते हुए कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से देवी नर्मदा का स्मरण करेगा हम नाग भी उसका अनिष्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार उस दिन पाताल लोक में एक महान कार्य संपन्न हुआ। राजा पुरुकुत्स ने अपने पराक्रम से नागों को भय से मुक्त किया और धर्म की रक्षा की। इसके बाद देवी नर्मदा राजा पुरुकुत्स को पुनः पृथ्वी लोक में लेकर आईं। राजा पुरुकुत्स अपने राज्य में लौट आए और पहले की तरह धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन करने लगे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य धर्म का पालन करता है और दूसरों की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है, और जो श्रद्धा से देवी नर्मदा का स्मरण करता है उसे भी उनके आशीर्वाद से भय और संकटों से रक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में नर्मदा नदी को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी कहा गया है। इस प्रकार भगवान की कृपा और अपने अद्भुत पराक्रम से राजा पुरुकुत्स ने पाताल लोक में दुष्ट गंधर्वों का अंत किया और नागों को उनके भय से मुक्त किया। नागराज वासुकी और सभी नागों ने अत्यंत श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ राजा पुरुकुत्स के चरणों में प्रणाम किया। देवी नर्मदा ने भी प्रसन्न होकर राजा पुरुकुत्स को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः पृथ्वी लोक में उनके राज्य में पहुंचा दिया। राजा पुरुकुत्स ने अपने जीवन भर धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य का संचालन किया। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और उनका नाम सूर्यवंश के महान राजाओं में आदर के साथ लिया जाने लगा। भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है और दूसरों के कष्ट को दूर करने का प्रयास करता है उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है, और जो श्रद्धा के साथ देवी नर्मदा का स्मरण करता है उसे भी उनके आशीर्वाद से भय और संकटों से रक्षा प्राप्त होती है। अब आगे इसी वंश में अनेक महान और तेजस्वी राजाओं का जन्म हुआ जिनकी कथाएं भी अत्यंत प्रेरणादायक हैं। कल की कथा में हम जानेंगे राजा पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु और उनके वंश में आगे जन्म लेने वाले राजाओं की कथा। और उसी वंश में आगे चलकर एक ऐसे महान राजा का जन्म हुआ जिनका नाम सुनते ही सत्य, धर्म और त्याग की याद आती है, राजा हरिश्चंद्र। उनकी सत्य और धर्म की अद्भुत कथा हमारे शास्त्रों की सबसे प्रेरणादायक कथाओं में से एक मानी जाती है। इसलिए यदि आप भी ऐसी ही पवित्र और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। अब अनुमति दीजिए। जय श्री हरि, जय श्रीमद् भागवत। हरि बोल।